जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ है, हम लोग 7वें नंबर को यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विश्वविद्यालय खोला था? तो आपका विपिन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपिन सिंह का संबंध क्या है? मणिपुरी संगीत नृत्य से इसका याद रखिएगा। तो किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था? तो आपका विपिन सिंह ने खोला था। विपिन सिंह का संबंध था आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो हरविंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो हरविंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, महिलाओं की आवर्त सारणी के अनुसार एक्का अल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया था? तो आपका गैलियम ने लिया था। एक्का अल्युमिनियम का जो आपका स्थान है किसने लिया था? तो गैलियम ने लिया था। किसके अनुसार? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार अल्युमिनियम का स्थान जो है एक्का अल्युमिनियम का स्थान गैलियम ने लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, उन कोशिका की पहचान करें जो अमीबियाई आकार में होते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएंगे, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल हो जाएंगे। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबियाई आकार में होते हैं, अमीबा के आकार में होता है, तो आपका श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है आशीष सांस्कृत्यायन ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि है। तो आशीष सांस्कृत्यायन क्या है? ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि है। आशीष सांस्कृत्यायन का संबंध है आपका ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को हरिद्वार जिले के लिए केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो वंदना कटारिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पे अगस्त 2021 में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को हरिद्वार जिले के लिए केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो वंदना कटारिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पीएम पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका 2018 में स्टार्ट किया था। पोषण अभियान जो आपका 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो 2018 में कौन सा अभियान था? पोषण अभियान। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका भूपेन हजारिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के लिए भी जाना जाता है? तो भूपेन हजारिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान की रचना किए हैं। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है तो ये हो जाएगा आपका रेपो रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणिक तत्व है? तो आपका समूह 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका कौन सा है? इसमें जो है कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व है? तो आपका समूह 18 होता है। इसके जो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं आपके कंप्लीटली फिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन तबला से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक है। तो निम्नलिखित में कौन तबला से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई वाले पीर पंजल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण हिमालय के मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा 2832 की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो आपका जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी के मैदान से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो जॉर्ज हैरिसन की आत्मकथा है। आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो जॉर्ज हैरिसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पे खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली आईसीसी
टेस्ट चैंपियनशिप का पहला जो फाइनल मैच है कहाँ खेला गया था, तो इंग्लैंड में खेला गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है, तो आपको हो जाएगा बिफोर माई मेमोरी फैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। तो नरीमन की जो आत्मकथा है बिफोर माई मेमोरी फैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन भारतीय संवैधानिक न्यायविद फली एस नरीमन की आत्मकथा है, तो बिफोर माई मेमोरी फैक्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो आपका 42.195 किलोमीटर होता है। तो मैराथन दौड़ की जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका कितना होता है, तो आपका 42.195 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, वन्नादिल पुटिया विटिल धनंजयन और शांता धनंजयन, जिन्हें धनंजयनस के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वन्नादिल पुडिया विटिल धनंजयन और शांता धनंजयन, जिन्हें धनंजयनस के नाम से जाना जाता है, उनको 2019-20 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए, 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो ए.आर. रहमान ने जीता है। 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो ए.आर. रहमान ने जीता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्कूल बैग नीति 2020 जारी की, जिसके अनुसार स्कूल बैग का वजन अधिकतम 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम होना चाहिए, तो दिल्ली सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। तो जनवरी 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्कूल बैग नीति 2020 जारी की है, तो आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है, तो 5 रिट जारी हो सकती है। अगर 5 रिट जारी होता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत करता है और आपका हाई कोर्ट आपका 226 के तहत में करता है। 5 रिट जारी होता है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक को अहम योगदान दिया है, तो ये हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी महापात्रा आप देखिए वहाँ पर आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। तो 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है, तो केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। तो 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत सुरक्षित और कार्यात्मक शौचालय का उपयोग करता है, तो 85% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जो है सुरक्षित और कार्यात्मक शौचालय का उपयोग करता है, तो 85% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जी के रासायनिक नाम की पहचान करना है, तो किसका हो जाएगा, तो जी जो है आपका जर्मेनियम का नाम हो जाएगा। जी किसका रासायनिक नाम है, आपका जर्मेनियम का। तो ये हमारा सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।